को अच्छा रहना इसलिए ज़रूरी है कि इंसान एक सोशल बीइंग है, एक सोशल बीइंग है। ये पूरी यूनिवर्स में, ये पूरे महल्ले में, ये पूरे वर्ल्ड में, ये पूरे कंट्री में, ये पूरे गांव में आप अकेले नहीं हैं। यू आर लिविंग इन सोशल ऑर्डर। ये अगर आप अच्छे रहेंगे तो सारा सोशल सिस्टम आपके साथ अच्छा रहेगा। आप अगर इनको बुराई करने लगेंगे तो आपके साथ में social system will not accept you and it will throw as a dead fish on the shore। ठीक, तो आपका अच्छा होना खुदा के लिए नहीं, आपका अच्छा होना खुद आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो सोशल के अंदर आपको हेल्प करता है। समझ रहे ना? टू बी ए गुड, व्हाई यू नीड गॉड? टू बी ए गुड यू नीड योर सेल्फ। इफ यू आर गुड, आई एम गुड। इफ आई एम गुड, यू आर गुड। This is good. You don't need any higher power or super power। अब ये गॉड का तस्वुर क्या किए हैं? आप मेरे को धोखा दे रहे हैं, आप मेरे को गाली दे रहे हैं, आप मेरा माल लूट के खा गए, आप मेरे को डिसीव कर दिए। कुछ भी करें आप, क्या भरोसा पे करें? क्या भरोसा पे करें? यू हैव ट्रस्टेड योर गॉड कि वो आपको माफ़ कर देगा। समझ रहे हैं? हाँ, अब सोचो, सारे गुनाह आप करते हो इंसानों के साथ में, और वो गुनाहों को माफ़ करता है खुदा आपका। व्हाट अ वंडरफुल गॉड यार। मेरे से तो आप माफ़ी मांग रहे नहीं, मेरा नुकसान पहुंचा है, मेरे नुकसान की भरपाई कर रहे नहीं, और खुदा से ताज्जुब में उठ के उसकी माफ़ी मांग ले रहे और ये भरोसा कर ले रहे कि खुदा मेरे को माफ़ कर दिया। अगर आप इंसान होते और इंसान के साथ कॉन्शियस होता आपके साथ में, और अगर मेरे साथ में बुरा करते और अपने कॉन्शियस को अगर आप जिंदा रखे हुए होते, जिसको कहते हैं ज़मीर, तो आप खुदा से माफ़ी नहीं मांगते, आप मुझसे आके माफ़ी मांगते। मैंने आपका बुरा किया तो मैं आपसे आके माफ़ी मांगता। दैट इज़ हाउ ये पूरा सोशल ऑर्डर करेक्ट होता है। समझ रहे आप? आज हम ये महल्ले में रह के झगड़े करने लगो, फसाद करने लगो, बाजू वाले को गाली देने लगो, तो आपकी ज़िंदगी क्या अच्छी रहेगी? आपकी ज़िंदगी में सब कुरान के बेसिक मुद्दे क्या है? कुरान के बेसिक मुद्दे क्या है? कुरान की बेसिक आइडियोलॉजी है इंसान अपने आप की इस्लाह करे, अपनी करेक्शंस करे, अपने कैरेक्टर्स को बनाए। वो कैरेक्टर की फाउंडेशन है तक़वा, सब्र, मॉडेस्टी, ईमानदारी। ये पॉलिसीज़ है इसकी। समझ रहे ना? इसके लिए गॉड रिक्वायर्ड नहीं। सेकेंडली, कुरान का जो टारगेट है वो इंडिविजुअल इंसान है। फर्स्ट ही वांट्स टू करेक्ट यू। आप अगर अच्छे इंसान बन गए तो उसका नतीजा आपके बच्चों पे है। आप अगर ख़राब है तो आपका नतीजा बच्चों पे भी ख़राब है। आप अच्छे हैं तो नतीजा बच्चों पे भी अच्छा है, आपके शोहर पे भी अच्छा है, आपकी फैमिली पे भी अच्छा है। राइट? तो इस्लाम ये चाहता है कि पूरी सोसाइटी या पूरी इन्वायरमेंट या पूरा नेचर या पूरी कायनात जो वर्क करे, उसको इस्लाम ने एक सिंपल आइडियोलॉजी दी है, और वो आइडियोलॉजी का नाम है इस्लाम। इस्लाम जो दीन है, दीन के माने होते हैं फैसले के। अल्लाह के नज़दीक फैसला कौन सा है? इस्लाम है। अल्लाह के नज़दीक दीन जो है वो इस्लाम है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह आपसे कोई फैसले को कबूल नहीं करेगा जिसके अंदर आपने पेशगी तौर पर, यानी बिफोर हैंड, सलामती को मद्देनज़र रख के नहीं किया है। इस्लाम के माने टू एक्वायर पीस, टू अटेन पीस, टू ऑब्टेन पीस। राइट? अगर आप एक फ़ैसला कर रहे हैं और उस फैसले के अंदर सलामती की कंसिडरेशन नहीं और आपने फ़ैसला किया तो आपने कुफ्र किया। अगर उसकी सलामती को मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने फ़ैसला किया तो आप इस्लाम के ऊपर हैं। उसके बाद आपका नाम चाहे माइकल है, चाहे रामकृष्ण है या हबीब मोहम्मद है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। ही इज़ ए पक्का मुस्लिम। ही इज़ ए पक्का मुस्लिम। एक थे इजिप्ट के बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे, वो फ्रांस गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हियर आई सी इस्लाम, हियर आई सी इस्लाम, हियर मीन्स फ्रांस, हियर आई सी इस्लाम इन, दैट इज़ इन फ्रांस, हियर आई सी इस्लाम विदाउट मुस्लिम्स, हियर आई सी इस्लाम विदाउट मुस्लिम।
और वो जब इजिप्ट आए तो इजिप्ट के अंदर अपनी स्पीच दे रहे थे, एक पब्लिक एड्रेसिंग कर रहे थे। इन इजिप्ट आई सी मुस्लिम्स विदाउट इस्लाम। यही हाल हमारा है। जो अपनी फितरत को ज़िंदा रखे, उनको किताब मिल गई, वो अपनी किताब की तालीमात अपने नेचर से जान गए और वो लोग अच्छी ज़िंदगी गवर्न करके अपनी फैमिलीज़ में, अपने माहौल में जी रहे। वेस्टर्न कंट्रीज़ उसकी एक मिसाल है, हिंदूज़ यहाँ की उसकी मिसाल है। हाँ, और हम लोग इस्लाम का नाम लेते रह गए और बने क्या? तुम्हारी जो किताब है ना कुरान, ये तुम्हारा जो रिलीजन है इस्लाम, ये क्या बनाता है? दो कैटेगरी के लोग, दो कैटेगरी। या तो बुज़दिल निकम्मे जो सजदों में गिरे हैं, या बुज़दिल निकम्मे जो कोई दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करते, भीख का टोकरा हाथ में लिए हुए घूमने वाले। एक कैटेगरी ये बनाता है, और दूसरा ये इस्लाम टेररिस्ट बनाता है। समझ रहे हैं? या तो बुज़दिल या तो टेररिस्ट। मतलब बुज़दिल चाहिए ना टेररिस्ट चाहिए, दुनिया को इंसान चाहिए। अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि ये रिलीजन की सारे डिफरेंस किसी को इंसान नहीं बना सकते। जानवरों से बदतर बना के छोड़ दिया इकबाल भाई, जानवरों से बदतर। गाली देने में हम नंबर 1, धोखा देने में हम नंबर 1, गले काटने में हम नंबर 1। क्यों भाई? और इनोसेंट लोग जो है बेचारे, जो एक्सपोजर नहीं है, जिनको जो मौलवियों पर ट्रस्ट करते हैं, ये साले पूरे बेईमान। इतना हो गया कंट्रीज में, कुछ भी किया तो ये मुसलमान ही किया होगा। बिल्कुल ये कंडीशन आ गया। अभी देखो कोयम्बटूर में कौन की किया तो नाम आया मुसलमान। सही है। नहीं साहब, आज मैं यही बोलूँगा, यही कर रहा है कि आप कुछ टेररिज्म हुआ तो मार लो आप मुसलमान ही किया। ये कंडीशन वो अगर हेट आपसे कर रहे हैं तो यू हैव गिवन अ रीजन टू हेट। We are hating non-Muslims. Why you are hating? Because for everything they are blaming on Muslims. The Muslims are doing that way. Muslims are doing that way. But what about those Muslims in those countries where they are getting exposed to all this, क्या बोलते हैं, Americans के all this bomb blast and all, Iraq पे वगैरह वगैरह। कौन? Muslims है, Muslims पर अमेरिका में जाके उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को मुसलमान गिराएंगे, उनके अंदर घुस के टेररिज्म करेंगे, उनके जो स्कूलों के अंदर जो बम मारेंगे, उनके क्लब्स के अंदर लोगों की ज़िंदगियों को ले लेंगे। हाँ, उसके बावजूद आप बोलेंगे कि वो लोग डिफेंस भी नहीं करना अपनी? सोचिए कैसी बात है, सोचिए। What about the Iraqi zulm on Muslims? दैट्स ऑल पॉलिटिकल इशू ही नहीं है इसके अंदर। देखिए, आपकी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इज नॉट ए पॉइंट ऑफ डिस्कशन, रूट्स आर ऑलवेज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। कॉन्सिक्वेंसेस नहीं, जो हो गया उसके बाद की कहानी नहीं, हुआ क्यों, इनिशिएट कहाँ से होगा। इधर कितना का कौम है साहब, कोई भी क्रिश्चियन के ऊपर नहीं। मैं तो क्रिश्चियन किया। मैं जब अमेरिका गया, आई थिंक आई हैव विजिटेड यूएस इन 1997 फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उससे पहले के लोग बताते हैं कि अमेरिका की ये हालत थी कि पैसेंजर को छोड़ने के लिए आप एयरक्राफ्ट तक जाके अंदर बिठा के आ सकते थे, रिसीव करने के लिए प्लेन में जाके उसको रिसीव करके ला कर आ सकते। कोई सिक्योरिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। आज तो कपड़े उतार देते, चप्पल उतार देते, जूता उतार देते। क्यों? डरे हुए आप लोगों ने उनके दिलों में टेरर पैदा किया हुआ। ये जो सलफीज़ हैं, ये बहुत ही ख़राब करते हैं मेरे माहौल। हम लोग 5 भाई हैं भाई, 5 भाई हैं। उसमें एक मेरे से छोटा जो है ना बहुत शरारती हो, घर में कुछ भी करा तो उन्हें करके रहता है। और हम लोग सब साइलेंट है, और ज़्यादा काम हम गड़बड़ करता है हम लोग, और हमारा बाप आकर मारता उसको। अगर घर में कुछ भी हो गया, फर्स्ट उसको बोलो तू ही चिकरा बोलो तो पहले मारता है उसको, फिर मालूम पड़ता हम लोग किया बोलते। क्यों बोले तो उन लोग थोड़ा शरारत करता ना। नहीं, मेरा खुद का चाइल्डहुड वैसी था। ये जो सोसाइटी में कुछ भी हो गया तो फर्स्ट पड़ता मुसलमान को। नहीं, मुसलमान वही हरकत कर रहा है। मैं मुसलमानों को कभी फेवर नहीं करा तो नहीं करता है सब मुसलमान। देखिए साहब, नहीं, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट। इंडिया में कितने स्नेक्स हैं? इंडिया में स्नेक की वैरायटी कितनी है? स्नेक सांप 45 फॉर एग्जाम्पल,
आउट ऑफ 45, 5 आर पॉइजनस। आउट ऑफ 45, 5 आर पॉइजनस। अगर यहाँ एक स्नेक ला के छोड़ूँ जो नॉन पॉइजनस है, क्या करेंगे आप? We don't know which is poisonous. So you don't know which Muslim is a moderate Muslim or a good Muslim, and you don't know which Muslim is a poisonous Muslim. So Muslims have acquired a brand of a snake. Muslims have acquired the ये इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदूज में ख़राब नहीं है, जूज में ख़राब नहीं है, क्रिश्चियन उनमें भी ख़राब है, लेकिन दे हैव नॉट एक्वायर्ड द लेवल ऑफ स्नेक सो फार। हम लोग लेवल ऑफ स्नेक एक्वायर्ड कर चुके हैं। आप खुद बोलिए, मैं एक नॉन पॉइजनस स्नेक ला के छोड़ता हूँ इधर से, हाँ, जो हरे कलर का जो हमारा वाटर स्नेक होता है नॉन पॉइजनस, उसको तो गले में पेर के घूमिए, कुछ नहीं होता। लेकिन आप अगर नहीं जानते तो क्या करेंगे? द वर्ड स्नेक मेक्स यू स्केयर एंड यू विल ट्राई टू किल इट, or you try to protect yourself. The same condition has happened with the Muslims all over the world. इसका ये मतलब नहीं है कि पूरे मुसलमान ख़राब हैं, इसका ये मतलब है कि मुसलमान अपनी रेपुटेशन घुमा चुके हैं और अपनी रेपुटेशन स्नेक की बना चुके हैं, इसलिए लोग इनसे डरते हैं। तो भाई इसके अंदर ये सोचो कि हम सारे समाज का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमारे को ये सोचना होगा कि एटलीस्ट जिस चेंज को हम देखना चाहते हैं वो चेंज हम खुद कैसे बन सकते हैं, ऑनेस्ट हम कैसे बन सकते हैं, मॉडरेट हम कैसे बन सकते हैं, गुड हम कैसे बन सकते हैं, एग्जाम्पल हम कैसे बन सकते हैं। वहाँ से शुरुआत की। लिव द पीपल, लिव द पीपल, लिव द पीपल।